Dear students, Assalamu alaikum. My name is Professor Abdul Ghafoor and I am your physics tutor. Dear students, प्रैक्टिकल की सीरीज़ के सिलसिले में ये पहली वीडियो है जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ लीस्ट काउंट. लीस्ट काउंट इज़ द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट कैन बी मेजर्ड इन एनी स्केल और इंस्ट्रूमेंट. यानी ये वो छोटी से छोटी मेजरमेंट है जो कोई इंस्ट्रूमेंट या स्केल कर सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक मीटर स्केल के छोटे से हिस्से की बात करें तो ये एक 6 इंच या 15 सेंटीमीटर का एक स्केल है जिसमें दो तरह के आपको स्केल नज़र आ रहे हैं. ऊपर सेंटीमीटर स्केल है और नीचे इंचेस में है. अब ऊपर वाला जो सेंटीमीटर स्केल है उसकी मिनिमम मेजरमेंट 1 मिलीमीटर है. यानी ज़ीरो के बाद जो छोटी सी पहली लाइन नज़र आ रही है ये है 1 मिलीमीटर, जिसको हम कहते हैं 0.1 सेंटीमीटर. इसी तरह से अगर हम इंचेस की बात करें तो यहाँ पर ये जो छोटी लाइन है ये 1/16 इंच के बराबर है. लेकिन चूँकि हम फिज़िक्स प्रैक्टिकल में CGS सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं तो लिहाजा ज़्यादातर हमारा वास्ता सेंटीमीटर्स, ग्राम और सेकंड में पड़ेगा. तो इसीलिए इस स्केल की अगर बात की जाए जो सेंटीमीटर में है तो ये सबसे छोटी मेजरमेंट जो कर सकता है वो 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर है. यानी इस स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर यानी 0.1 सेंटीमीटर है. अब आइए, लीस्ट काउंट अगर मुझे वर्नियर कैलिपर का मालूम करना हो तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल. ये हमारा एक वर्नियर कैलिपर है जिसमें यहाँ जो स्केल आपको नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं मेन स्केल. इस स्केल की मेजरमेंट बिल्कुल इस मीटर स्केल की तरह है. ये जो मीटर स्केल का पार्ट है इसकी तरह है. यानी यहाँ पर भी दो तरह के आपको स्केल नज़र आ रहे हैं, सेंटीमीटर में और इंचेस में. चूँकि हम मेजरमेंट सेंटीमीटर्स में करेंगे तो इसीलिए बात हम करेंगे इस नीचे वाले स्केल यानी सेंटीमीटर स्केल की. तो एक स्केल हो गया ये मेन स्केल और दूसरा ये मूविंग स्केल या वर्नियर स्केल है. मेन स्केल के ऊपर अब स्मॉलेस्ट वैल्यू देखें तो ये वही है जो इस स्केल के ऊपर थी, यानी 1 मिलीमीटर 0.1 सेंटीमीटर. तो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल ये हो गई 1 मिलीमीटर. अब आइए इस जो वर्नियर स्केल है इसमें छोटी वैल्यू को देख लेते हैं. तो आप नंबर ऑफ डिवीजन अगर आप 0 से लेकर 10 तक चेक करें तो यहाँ पर 20 डिवीजन्स हैं. यानी 0 और 1 के बीच में 2 डिवीजन, फिर 1 और 2 के बीच में फिर 2 डिवीजन और इस तरह से ये 10 तक 20 डिवीजन्स हो गए. तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर स्केल पे हैं वो 20 हैं. तो अब मुझे वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन मिल गया 1 मिलीमीटर और नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल हो गए 20. तो 1 मिलीमीटर को जब 20 से डिवाइड किया तो ये लीस्ट काउंट हमारे पास मिल गया 0.05 मिलीमीटर. और अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो हमें यहाँ 10 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. तो यह आ गया लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर. याद रहे कि यहाँ मेन स्केल की अगर बात की जाए तो इसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर यानी 0.1 सेंटीमीटर है और इस पूरे इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है वो हमने फार्मूले से निकाला, वो है 0.005 सेंटीमीटर. इसका इस्तेमाल हम जब वर्नियर कैलिपर से रीडिंग लेंगे तो उस वक्त हम करेंगे. तो आइए अब स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट मालूम करते हैं. तो स्क्रू गेज के डिफरेंट पार्ट्स को यहाँ दिखाया गया है, लेकिन फ़िलहाल हम अपने लीस्ट काउंट के लिए इस दो स्केल को कंसंट्रेट करेंगे. एक जो स्लीव पर बना हुआ स्केल है जिसको हम मेन स्केल कहते हैं और एक यहाँ नंबर ऑफ डिवीजन की सूरत में रोटेटरिंग या सर्कुलर स्केल है. अगर हम मेन स्केल के मिनिमम यहाँ ऊपर वाले स्केल की बात करें तो ये मिलीमीटर्स में है और ये जो दरमियान में लाइन है ये 1/2 मिलीमीटर है. यानी मेन स्केल पे जो सबसे छोटी वैल्यू है वो 0.5 मिलीमीटर है. जबकि यहाँ डिवीजन्स अगर देखे जाएं तो 0 से लेकर पूरे सर्कुलर डिवीजन पर 50 डिवीजन्स हैं. तो जब मुझे दोनों स्केल के बारे में पता चल गया कि मेन स्केल की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0.5 मिलीमीटर है और नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर के ऊपर 50 हैं, तो अब मैं बड़ी आसानी से इसका भी लीस्ट काउंट मालूम कर सकता हूँ. तो स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट का फार्मूला होता है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल. तो जिस स्क्रू गेज को हम प्रैक्टिकल में यूज़ करेंगे वो
ये वाला स्क्रू गेज जो आपके सामने है, जो अभी थोड़ी देर पहले भी दिखाया गया पिक्चर में प्रीवियस के, तो मेन स्केल पर एक सर्कुलर घुमाने से जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है उसको पिच कहते हैं, यानी पिच इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ स्क्रू इन वन कंप्लीट रोटेशन। अब अगर मैं इस सर्कुलर स्केल को पूरा एक रोटेशन मूव करूं तो यहाँ जो मेन स्केल पे आप देखें तो आपको एक नीचे वाली लाइन पूरे एक डिवीजन को घुमाने से नज़र आती है, यानी 0.5 मिलीमीटर मेन स्केल पर चेंजिंग आती है जब इसको एक रोटेशन घुमाया जाता है। यानी इस स्क्रू गेज का जो पिच की वैल्यू है वो 0.5 मिलीमीटर है, और नंबर ऑफ डिवीजन अगर देखे जाएँ तो यहाँ 50 है। याद रहे कि डिफरेंट नंबर ऑफ डिवीजन्स और डिफरेंट पिच के भी स्क्रू गेज अवेलेबल हैं, लेकिन मोस्टली कॉलेजेस में इस तरह के लीस्ट काउंट वाले स्क्रू गेज को इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए पिच की वैल्यू रखते हैं 0.5 मिलीमीटर, और नंबर और डिवीजन जो सर्कुलर स्केल पर है वो 50 है, उससे डिवाइड करेंगे अगर 0.5 को 50 से, तो हमारे पास लीस्ट काउंट मिल गया 0.01 मिलीमीटर। अगेन अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 10 से डिवाइड करेंगे तो लीस्ट काउंट आ गया स्क्रू गेज का 0.001 सेंटीमीटर। तो जब हम स्क्रू गेज के प्रैक्टिकल को पढ़ेंगे, जब उससे हम रीडिंग ले रहे होंगे, तो उस वक्त इस लीस्ट काउंट का इस्तेमाल करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा लीस्ट काउंट के बारे में एक छोटी सी वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम ज़ीरो एरर के बारे में बात करेंगे और इसके बाद डिफरेंट प्रैक्टिकल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।